to my concept classes 2.2। कल मैंने आप लोगों को एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का बेसिक जानकारी दी थी। आज मैं आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस के नियम और कुछ एग्जांपल देंगे जो आप लोगों को समझ में आएंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें जिससे और लोगों को भी इसका फायदा मिले। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसकी हिंदी पहचान होती है हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। वही इंग्लिश में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मेन वर्ब में यस या यस लगता है, अगर प्लूरल है तो मेन वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो अफर्मेटिव का एक एग्जांपल जैसे देखते हैं, जैसे मोहन टीच, मोहन ये एक्टिव वॉइस है, मोहन टीच मोहन टीच हरी, ये आपका एक्टिव वॉइस है। तो ये मोहन आपका सब्जेक्ट होगा, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें ईएस जुड़ा होगा, और हरी ये आपका ऑब्जेक्ट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस बनाने के लिए इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होती है इजेमार, जो वर्ब वी के अंतर्गत आती है। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है, कल मैंने नियम लिखवाए थे उसमें बताया था कि ऑब्जेक्ट सबसे पहले आता है, ऑब्जेक्ट, इसी ऑब्जेक्ट के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। इसके बाद में इज, एम या आर का प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद में बाई का यूज करते हैं, फिर सब्जेक्ट, लास्ट में फुल स्टॉप। इस तरीके से जैसे ये ऊपर लिखा हुआ मोहन टीच हरी, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, हरी, तो हरी लाएंगे सबसे पहले। अगर पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हरी, फिर इसी के अनुसार इच एम आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो सिंगुलर है, नॉमिनेटिव नाउन है, तो इसके साथ इच का यूज करेंगे, इच। इसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म टीच, टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट, TAUGST, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद में बाई का यूज करेंगे, बाई। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका है मोहन, मोहन। इस तरीके से पैसिव वॉइस मोहन टीच हरी का बन गया। मोहन टीच हरी, मोहन हरी को पढ़ाता है, और इसकी हिंदी बन जाएगी हरी मोहन के द्वारा पढ़ता है। इसी तरह कुछ और एग्जांपल, जैसे दे बिलीव मी, एक एग्जांपल और, जैसे दे बिलीव मी, इसमें मी ऑब्जेक्ट है और मी का सब्जेक्टिव केस पहले लाएंगे। अगर पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो मी का सब्जेक्टिव केस, जो मैंने कल के वीडियो में आप लोगों को बताया था, मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है। आई के साथ इज एम आर में से एम का यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब एम का। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बिलीव, बिलीव की थर्ड फॉर्म बिलीव्ड हो जाएगी। बिलीव्ड के बाद में बाई, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है दे, दे का ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा यहाँ पे, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम। इस तरीके से ये आपका पैसिव वॉइस बन गया है।
अब आपको बता देते हैं इज एमर का यूज किसके साथ किसका करते हैं। इज का प्रयोग करते हैं जैसे ही, सी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट। एम का यूज ओनली आई के साथ किया जाता है। जब आपका सब्जेक्ट आई हो तो उसके साथ एम का यूज करते हैं। आर का यूज यू, वी, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट आर का प्रयोग करते हैं। तो इज एम आर का आपका प्रयोग ऑब्जेक्ट के साथ ही करना है। इसके कुछ और निगेटिव देख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल, जब आपका सेंटेंस निगेटिव हो, जैसे कोई एग्जाम्पल, सी डज नॉट लाइक यू, सी डज नॉट लाइक यू, ये आपका निगेटिव का एग्जाम्पल है। ये आपका सब्जेक्ट है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज। सिंगुलर के साथ डज का यूज करते हैं और प्लूरल के साथ डू का यूज करते हैं। फिर नॉट लाइक मेन वर्ब है, यू आपका ऑब्जेक्ट है। अब इसका पैसिव जब बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले लेके आएंगे यू का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस एक ही रहता है, यू। फिर यू के अनुसार ही हम हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज करेंगे। यू के साथ आर का यूज करते हैं। इसके बाद में नॉट का यूज मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में होता है। यहाँ पे नॉट का यूज हो जाएगा, नॉट। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लाइक का थर्ड फॉर्म लाइक्ड होता है। इसके बाद में बाई, और फिर आपका सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस आएगा। सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, HER हर। निगेटिव का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो इस प्रकार का होगा, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आपका निगेटिव का स्ट्रक्चर बनेगा। तो आप इसको नोट कर लें और समझ लें और प्रैक्टिस करें घर पे। और अब आपको हम इंट्रागेटिव के कुछ और एग्जाम्पल दे रहे हैं। इंट्रागेटिव दो टाइप के होते हैं, यस नो टाइप और WS टाइप। मतलब यस नो टाइप क्वेश्चन और WS टाइप क्वेश्चन। तो इंट्रागेटिव में सबसे पहले हम इंट्रागेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम देखेंगे यस नो टाइप। यस नो टाइप में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है। जैसे और हिंदी में ये वाक्य क्या से शुरू होते हैं। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे डू यू रीड द न्यूज़पेपर। ये आपका एक्टिव वॉइस का एग्जांपल लेते हैं, डू यू रीड न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर लास्ट में क्वेश्चन है।
इस तरीके से आपका एग्जाम्पल होगा। तो इसमें सबसे पहले अगर हेल्पिंग वर्ब आई है तो पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ही लाएंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब उसमें इज, एम या आर में से कोई एक होगी। इसके बाद में हम ऑब्जेक्ट लाएंगे जिसका हम सब्जेक्टिव केस लिखेंगे। फिर अगर नॉट है इसमें तो इसके जस्ट बाद ऑब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करेंगे। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे और प्लस बाय, फिर सब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन साइन का यूज करेंगे। अब इसका पैसिव वॉइस जब बनाएंगे डू यू रीड न्यूज़पेपर, तो इसमें न्यूज़पेपर आपका ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो यहाँ पे न्यूज पेपर है तो ये सिंगुलर के साथ इसका यूज करते हैं, एच, फिर ऑब्जेक्ट न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर इसमें नॉट तो है नहीं तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड, और रीड की फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों एक ही होती है, रीड। फिर बाई का यूज करेंगे और लास्ट में आपका सब्जेक्ट, यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस एक ही होता है ये, और क्वेश्चन साइन नेसेसरी अवश्य यूज करेंगे। इसी टाइप से कुछ WH टाइप के एग्जाम्पल जैसे देख लेते हैं। WH टाइप क्वेश्चन के होते हैं जिसमें सबसे पहले WH वर्ड आती है, फिर हेल्पिंग वर्ब होती है। जैसे कुछ इस तरीके का एग्जाम्पल होता है, ऊपर से मैं कुछ रफ कर देता हूँ। WH टाइप में कुछ इस तरीके का होगा आपका, जैसे वाई इज योर सर्वेंट, वाई डू यू बीट योर सर्वेंट, लास्ट में क्वेश्चन साइन। ये आपका WH टाइप है। तो WH टाइप जैसे लिखा होगा उसी के वैसे ही लिखेंगे WH टाइप वाई। फिर ऑब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब जैसे इसमें यूज है उसी के अनुसार ऑब्जेक्ट के अनुसार हम योर सर्वेंट, ये सिंगुलर है, इसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लगाएंगे इज। फिर योर सर्वेंट ऑब्जेक्ट लेके आएंगे सबसे, योर सर्वेंट। उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। मेन वर्ब बीट है, बीट की थर्ड फॉर्म जो होती है बीटन होती है, बाय, सब्जेक्ट यू, लास्ट में क्वेश्चन साइन। इस तरीके से आप घर पे प्रैक्टिस करें और इसके कल हम आपको और एग्जाम्पल देंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कॉन्सेप्ट क्लासेस 2.0।